हेलो टू एवरीवन। सो यहाँ पे एक न्यूज़ आर्टिकल है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है, अगर हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, द सेंटर यानी कि जो केंद्र सरकार है हैज़ एक्सटेंडेड द 10% सेफ हार्बर प्रीवियसली प्रपोज्ड फॉर इक्विटी शेयर्स। कि 10% सेफ हार्बर रूल जो था पहले वो केवल इक्विटी शेयर्स के लिए था। अब ये 10% सेफ हार्बर रूल क्या है इसको भी हम देखते हैं। टू इंक्लूड द कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑल्सो। अब इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये बेसिकली स्टार्टअप के रिगार्डिंग है। अभी गवर्नमेंट का जो ये बजट आया था, कौन सा बजट आया था जी? फाइनेंस एक्ट 2023 जब आया था उसमें एंजल टैक्स का इंट्रोडक्शन हुआ था ना। व्हाट डू यू मीन बाय द एंजल टैक्स? इसका मतलब है कि जो स्टार्टअप्स हैं वो लोग क्या करते हैं, शेयर्स को बहुत हाई हाई वैल्यूएशन पर बेचते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक शेयर का अगर नॉर्मली हम दाम देखें, ठीक है, उसकी रियल वैल्यूएशन से उसका फेयर मार्केट वैल्यूएशन अगर हम देखें 1,000 रुपये आता है, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने उसको 3,000 में बेच दिया इन्वेस्टर को। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में जो 2,000 रुपये हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट कहती है हमें टैक्स पे करो, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एंजल टैक्स। नाउ गवर्नमेंट अब क्या कहना चाह रही है कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट कहती है कि देखो आपने जो वैल्यूएशन निकाली वो आपने 4,000 रुपये की निकाली, पर शेयर आपने 4,000 रुपये की वैल्यूएशन निकाली। हमारी तरफ से यानी कि जो असेसिंग ऑफिसर है वो कह रहे हैं भैया हमारी तरफ से जो वैल्यूएशन है वो तो केवल 1,000 रुपये है, यानी कि आपने 3,000 एक्स्ट्रा में बेचा। 3,000 एक्स्ट्रा में बेचा तो उससे आपने कितना, अगर आप 1,000 की वैल्यूएशन से चलते तो आपको केवल 7.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन क्योंकि आपने 4,000 रुपये की वैल्यूएशन रख रखी है तो आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ठीक है। आपको 30 करोड़ रुपए मिल रहे हैं क्योंकि आपने 4,000 रुपये के हिसाब से लिए। तो आपने एक्सेस 22.5 करोड़ रुपए इससे रेज करें तो इसके ऊपर हमें 30.9% का टैक्स चाहिए, जो कि लगभग 6.9 करोड़ रुपए आएगा। अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला कि चलो हम आपको ना 10% का बफर दे देते हैं, 10% का सेफ हार्बर रूल दे देते हैं। हम लोगों ने जो फेयर मार्केट वैल्यू निकाली वो 1,000 रुपये निकाली, चलो इसमें 10% ऐड कर लो 1,100 रुपये। तो गवर्नमेंट कहती है भैया मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आपकी जो वैल्यूएशन जाती ना वो 1,000 से लेकर के 1,100 रुपये के बीच में जाती, आपकी वैल्यूएशन तो सीधा भैया 4,000 में चले गई। तो अगर हम आपकी वैल्यूएशन जो आपने करी और हम लोगों ने जो वैल्यूएशन करी उसमें जो गैप आ रहा है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% हम अलाउ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा का गैप है तो भैया फिर उस एक्सेस में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। उस एक्सेस में आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका मतलब जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ, इन्होंने गैप जो आ रहा था 4,000 और 1,000 के बीच में 3,000 के ऊपर टैक्स ले लिया था, एंजल टैक्स। अब इस केस में वो कह रहे हैं चलो 3,000 छोड़ो, आप 2,900 रुपये के हम ऊपर पर शेयर के ऊपर हमें टैक्स पे करो, ठीक है। तो ये है आपका सेफ हार्बर। सेफ हार्बर क्या हो गया कि 10% का मार्जिन आपको दे गया, 10% की डिस्क्रिपेंसी अलाउड है। तो पहले ये जो 10% की डिस्क्रिपेंसी अलाउड थी ये केवल इक्विटी शेयर्स के ऊपर थी। अब वो कह रहे हैं कि हम कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को भी इसमें कवर कर लेंगे। एक बार फिर से पढ़ो, द सेंटर हैज एक्सटेंडेड द 10% सेफ हार्बर प्रीवियसली प्रपोज्ड फॉर इक्विटी शेयर्स। पहले जो हम केवल इक्विटी शेयर्स के ऊपर आपको देते थे कि अगर आपने जो वैल्यूएशन कर रखी है और जो हम लोगों ने वैल्यूएशन कर रखी है, हमारी वैल्यूएशन के ऊपर 10% की डिस्क्रिपेंसी हम आपको अलाउ कर सकते हैं। हम लोगों की वैल्यूएशन यानी कि जो फेयर मार्केट वैल्यू आनी चाहिए। अब उसका भी उन्होंने बता रखा है कि फेयर मार्केट वैल्यू आप किन किन मेथड्स के थ्रू ला सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज अमंग द की मूव्स इन द फाइनल वैल्यूएशन रूल्स फॉर फंडिंग इन अनलिस्टेड स्टार्टअप्स फॉर बोथ फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स under the new angel tax introduced in the Finance Act 2023. The final valuation norms effective from September 25 are expected to offer much needed relief. कह रहे हैं इससे रिलीफ मिलेगा। क्यों स्टार्टअप को रिलीफ क्यों मिलेगा? क्योंकि मोस्टली जो स्टार्टअप्स होते हैं वो कन्वर्टेबल शेयर्स के थ्रू अपनी फंडिंग रेज करते हैं। तो अब ये जो 10% का बफर है जो पहले केवल इक्विटी शेयर्स के ऊपर अलाउड था, अब ये किसके ऊपर भी अलाउ कर रहे हैं? कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स या जो कन्वर्टेबल आपके शेयर्स हैं उनके ऊपर। नाउ दिस एम्प्लाइज, इसका क्या मतलब है? दिस एम्प्लाइज दैट स्टार्टअप कैन नाउ सिक्योर फंड्स थ्रू बोथ इक्विटी एंड कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स अप टू अ सर्टेन लिमिट 10% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स। कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू के बियॉन्ड आप कितना जा सकते हैं? 10% तक आप जा सकते हैं। दीज इन्वेस्टमेंट्स विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू एंजल टैक्स, और इसके ऊपर कोई भी एंजल टैक्स नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड दे मीट द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन द सेफ हार्बर प्रोविजन। इन पास्ट पहले क्या होता था? इवन अ माइनर डिस्क्रिपेंसी ट्रिगर द एंजल टैक्स फॉर द फाउंडर।
अगर छोटी भी डिस्क्रिपेंसी है तो उसके ऊपर छोटी डिस्क्रिपेंसी मतलब माइनर डिस्क्रिपेंसी की बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए 1000 है, ठीक है, और आपका 1002 आया तो 2 रुपए के ऊपर भी क्या ले लेते थे, 2 रुपए के ऊपर भी टैक्स ले लेते थे। अब वो कह रहे हैं इतना हम अलाउ कर देंगे भैया, 10% तक हम अलाउ कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इतना अलाउड रहेगा। इन पास्ट इवन ए माइनर डिस्क्रिपेंसी ट्रिगर्ड द एंजल टैक्स फॉर फाउंडर्स, हाउएवर द गवर्नमेंट हैज नाउ डीम्ड a variation of up to 10% as acceptable for both equity shares as well as the compulsory convertible preference shares। तो एक छोटा सा पॉइंट थे डिस्कस करना चाहता था। थैंक यू सो मच।